हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा विभाग में आई भर्तियों के बारे में है। तो जैसे कि ये जो भर्तियां होने वाली है वो बिना परीक्षा के सीधी भर्तियां होने वाली हैं। तो इन भर्तियों के लिए चाहे आप महिला है पुरुष है, कोई भी आवेदन कर सकता है। फ्री आपकी 80% सरकारी ही नौकरी है और भविष्य में आपको परमानेंट होने का भी इन भर्तियों के अंदर मौका मिलता है। तो ये भर्ती जो होती है जिले वाइज भर्तियाँ होती हैं, यानी अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर ये भर्ती होती हैं। तो आपके ज़िले में ये भर्ती कब आ रही है, इससे संबंधित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट सेवा योजन UP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर जाना है, सोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है और कैप्चा इसके अंदर एंटर करना है, सर्च पर क्लिक करना है। तो ये है आपकी एजुकेटर की भर्ती है, यानी ECC एजुकेटर की भर्ती है, जिसके लिए आपका BA किया होना जरूरी है होम साइंस सब्जेक्ट के अंदर। ये आपके अलीगढ़ जनपद से ये भर्ती है और इसके लिए 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, या आपने NTT डिप्लोमा किया हो। और इसके लिए आपको 10,313 सैलरी मिलने वाली है। और अभी तक इस भर्ती के लिए जो आवेदन किए गए हैं वो 1662 आवेदन किए जा चुके हैं। और इसमें जो पदों की संख्या है वो है आपके जनरल कैटेगरी के 64 पद हैं, और 34 पद हैं जनजाति ST के, और 3 पद हैं आपके OBC के, और 15 कुल पदों की संख्या EWS की है। तो टोटल 159 पद इस भर्ती के लिए दिए गए हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वो है आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, और ये है आपकी अलीगढ़ जनपद से। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ही 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और 6 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। के पद हैं वो हैं आपके 4 पद हैं SC के, और जनरल के हैं 4 पद, SC के 2 पद हैं, और ST के कोई पद नहीं है, और OBC के 3 पद हैं। तो टोटल इसमें 9 पद हैं। अगला है आपके इंस्ट्रक्टर का पद है, और ये है आपके अलीगढ़ जनपद से है। इसमें आपके ITI किया होना ज़रूरी है, आपके किसी भी फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, किसी से भी। और इसमें जो आपके टोटल पद हैं 9 पद हैं, और 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। और अगली जो भर्ती है ये है आपकी, ये भी आपके इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, और ये आपकी इसके लिए आपका BSc किया होना ज़रूरी है एग्रीकल्चर से। अलीगढ़ जनपद से ये भर्ती है। तो इसके लिए जो टोटल पद हैं 8 पद हैं, जिसमें आपके OBC जनरल के और 4 पद हैं, और SC के 2 पद हैं, और ST के कोई पद नहीं है, OBC के 2 पद हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले के निवासी तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्तियाँ ज़िले वाइज होती हैं। 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है आपकी, ये भी आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए अलीगढ़ जनपद से भर्ती है, और इसके लिए आपका BSc किया होना जरूरी है। 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें जो आपके टोटल पद हैं इसमें भी आपके 9 पद हैं। अगली जो भर्ती है आपकी, ये है आपकी मुजफ्फरनगर से भर्ती है, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर की। इसमें आपको 16,383 सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, और ये आपके मुजफ्फरनगर से है। इसके लिए 14,583 सैलरी मिलने वाली है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 41 अभी तक इसमें आवेदन किए गए हैं। अगली भर्ती है आपकी, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, और ये भी आपको मुजफ्फरनगर से है। 40,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। MBA किया होना जरूरी है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती। इसके लिए आपको BTech किया होना जरूरी है। सहारनपुर जनपद से भर्ती, 35,000 इसमें आपकी सैलरी मिलने वाली है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती आपकी ब्लॉक मिस की भर्ती है, और इसके लिए आपका BTech किया होना जरूरी है। श्रावस्ती जनपद से भर्ती, 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 14,583 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 21 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये भर्ती भी आपकी श्रावस्ती से है, असिस्टेंट अकाउंट की। इसके लिए BCom किया होना जरूरी है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 40 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगली भर्ती आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, श्रावस्ती से है, बेसिक शिक्षा विभाग में। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। 40,000 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा CCC होना जरूरी है। 18,560 आपको सैलरी मिलने वाली है। 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और अगली भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, और ये आपके फर्रुखाबाद में 40,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। 4 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं।
अगली भर्ती है आपकी, ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपको MBA होना जरूरी है। 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 40,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। मुजफ्फरनगर जनपद से ये भर्ती है। ये भर्ती आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। अमेठी जनपद से 12 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 10,313 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। NTT तथा आपका BA किया होना जरूरी है और होम साइंस के अंदर। अगली भर्ती है, ये भी आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BA तथा BSc किया होना जरूरी है होम साइंस के अंदर। आगरा जनपद से ये भर्ती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 10,313 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती आपकी इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की है, इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी है। आगरा जनपद से भर्ती है। 10,450 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती है जो आपकी एग्री नर्सिंग एंड गार्डनिंग की भर्ती है और ये आपके आगरा जनपद से है। इसके लिए आपका BSc की होना जरूरी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 10,450 आपको सैलरी मिलने वाली। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी है आपके एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भर्ती है और इसके लिए आपका ITI किया होना जरूरी है। आगरा जनपद से भर्ती 10,450 आपको सैलरी मिलने वाली। 4 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये है आपकी शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए जो आपकी योग्यता है, आपका 12th पास होना तथा SSC आपके पास होना चाहिए। 7 फरवरी तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो इसमें सैलरी मिलने वाली 11,020 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है वो 25 शब्द हिंदी के 1 मिनट के अंदर तथा 40 शब्द इंग्लिश के 1 मिनट के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगली भर्ती आपकी शिक्षा विभाग के अंदर ही यह है आपके असिस्टेंट अकाउंट की भर्ती है और ये आपके चित्रकूट जनपद से ये भर्ती है। इसके लिए आपका BCom तथा O लेवल तथा A लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास, कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 11,600 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 40 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए जो आपकी योग्यता है MBA तथा मास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़ PGD आपका होना चाहिए और बेसिक शिक्षा विभाग से भर्ती है चित्रकूट जनपद के अंदर और 16,383 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती जो आपकी है वो आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए जो आपकी योग्यता है O लेवल तथा ग्रेजुएट होना आपका अनिवार्य। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्ती चित्रकूट जनपद के अंदर 14,583 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके पास इसके लिए एक वर्ष का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगली भर्ती आपकी ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। ये आपकी बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बिजनौर जनपद के अंदर ये भर्ती है। 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 40,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और अभी तक इसके लिए 5 आवेदन किए गए हैं। तो ये जो भर्तियाँ होती है बहुत ही अच्छी वेतन पर हमें ये भर्तियाँ मिलती हैं अपने ही ज़िले में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले के निवासी हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती आपकी ये बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है बिजनौर जनपद के अंदर। इसमें भी आपको 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है अभी तक सिर्फ 2 आवेदन इस भर्ती के लिए किए गए हैं और 7 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका BEd तथा MAd होना जरूरी और आपकी आयु सीमा जो 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए। अगली जो भर्ती डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है और इसके लिए जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर ये भर्ती है बिजनौर जनपद के अंदर और 40,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 7 फरवरी तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली भर्ती है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। ये है हमारी बिजनौर जनपद से ही। इसके लिए आपका BTech तथा डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। 7 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 35,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। अगली भर्ती आपकी स्टेनोग्राफर की भर्ती है। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट 12th पास होना तथा SSC आपके पास होना चाहिए। बिजनौर जनपद से भर्ती 18,560 आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 4 आवेदन अभी तक इस भर्ती के लिए किए गए हैं और 6 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इन भर्तियों का पूरा रिक्ति विवरण देख सकते हैं। जैसे कि ये भर्ती है, इसके लिए आप ये बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। 6 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या इसके लिए इसके जो कुल पदों की संख्या है, इसमें 9 पदों की संख्या है और 21 तारीख का इसका पोस्ट जारी हुआ है। और इसके लिए जो आपकी योग्यता है वो आपका ITI किया होना जरूरी है। ऑल सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से थर्ड पार्टी भर्ती है और इसके लिए अगर आप महिलाएं, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए।
और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद से ये भर्ती है। तो ये जो भर्तियाँ होती है वो बहुत ही अच्छा मौका होता है आपको अपने ज़िले अपने क्षेत्र में नौकरी पाने का। तो इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होती, सिर्फ सेवा योजना पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना होता है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप साइबर कैफ़े पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगती, सिर्फ 50 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वरना आप अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए तथा संविदा भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।